पाकिस्तानियों, बहुत पाकिस्तानी लोगों को कहते रहे पीएसएल के टाइम, आईपीएल के टाइम पीएसएल मत करवाओ, मगर कुछ लोगों को उंगली इतनी ज्यादा थी पीसीबी के अंदर कि ठीक आईपीएल के टाइम के ऊपर पीएसएल करवा दिया गया। अब भुगतोगे बेटा, अब भुगतोगे आप लोग। कि दुश्मन एक बार फिर से पाकिस्तान में खेल के आबाद मैदान वीरान करना चाहते हो, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा दुश्मन से। पीएसएल की कामयाबियां बर्दाश्त नहीं हो रही। आए मजे आ गए, खबर सुन के आप भी सुनेंगे तो आपको भी कहेंगे जी चस आ गई बाबा जी। अहम खबर आपको दें, एचपीएल पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए डेविड वार्नर कराची किंग्स के कप्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर, कौन इन्हें नहीं जानता है। और T20 जो क्रिकेट है उसमें जारहाना तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, ओपनर्स के तौर पर आते हैं। ये बात हमारे दुश्मनों को हजम कैसे होती? पीएसएल की कामयाबियां कैसे हजम होती? इस लीग की कामयाबियां कैसे हजम होती? आईपीएल वालों ने सोचा यार एक काम करते हैं, इन्हें पैसे देके वहां खिलाना क्या है, इनको ज्यादा पैसे देके यहाँ कमेंट्री करवा देते हैं। तो भाई साहब डेविड वार्नर भी तैयार हैं। तो कोई जबान भी होती है या नहीं होती है, अपनी इज्जत की फिक्र भी है या नहीं है। तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? भाई वेस्ट इंडीज के कालों ने भी दगा शुरू कर दी पाकिस्तान के पीएसएल के साथ। हमने एक जिद पकड़ी ली है कि हमने पीएसएल तभी शुरू करना है जब आईपीएल शुरू होगा। हम क्योंकि मुकाबला करने की कोशिश करते हैं पीएसएल आईपीएल की, हमारा पीएसएल जो है एक हिसाब से फ्लॉप हो जाता है। हम हमारी इतनी व्यूअरशिप क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास बड़े प्लेयर नहीं आ रहे। जब आपके पास सुनील नारायण, निकोलस पुरान, एंड्रे रसल, वेस्ट इंडीज के प्लेयर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप जिद में हैं कि आपने आईपीएल के साथ जो है अपना पीएसएल शुरू करना है। मजेदारी की बात तो यह है कि माइकल ब्रेसवेल जो पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग में सेलेक्ट हुए थे, वो आईपीएल में अनसोल्ड थे, लेकिन अब पीएसएल से रिवर्स मोड़कर आईपीएल में जा रही है उनकी गाड़ी। देखें, जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। कि दोबारा सोची समझी साजिश की गई और ये दोबारा पाकिस्तान के जो मैदान है क्रिकेट के आबाद मैदान, उनको वीरान किया जा रहा है। ये बकायदा बहुत बड़ी आलमी साजिश की। क्योंकि भाई साहब आपने गलत पंगा ले लिया है, गलत पंगा ले लिया आपने आईपीएल से। मतलब आपको जहां पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। आप यहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आईपीएल 2025 जो कि 22 मार्च से शुरू हो चुका है, और ऐसे में दोस्तों पीएसएल जो कि पाकिस्तान का लीग है उसको भी पीसीबी ने आईपीएल के साथ ही शुरू करने की घोषणा की थी। अब पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा है कि भाई तुम ज़बरदस्ती कह रहे थे पीसीबी वालों कि हम आईपीएल के साथ ही पीएसएल करेंगे, अब पछता लो। दरअसल दोस्तों पीएसएल में जो आईपीएल में जो खिलाड़ी बिके नहीं थे उन्हें पीएसएल ने खरीदा था, लेकिन अब खबर यह है कि एक एक करके वो खिलाड़ी वहाँ पीएसएल को छोड़कर आईपीएल ज्वाइन कर रहे हैं। जो खिलाड़ी आईपीएल में बिके नहीं उन्हें भी अब आईपीएल में कमेंट्री के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसे में डेविड वार्नर, केन विलियमसन, ये बड़े बड़े नाम जो हैं कमेंट्री के लिए आईपीएल में आ रहे हैं। यह सुनकर पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है कि और कराओ आईपीएल के टाइम पे पीएसएल, अब सारे खिलाड़ी छोड़ के चले जाओगे तो तुम आपस में खेलते रहना। तो दोस्तों आइए वीडियो के माध्यम से देखिए क्या क्या कह रही पाकिस्तान की मीडिया। चलो आइए देखते हैं। हम क्योंकि मुकाबला करने की कोशिश करते हैं पीएसएल आईपीएल की, हमारा पीएसएल जो है एक हिसाब से फ्लॉप हो जाता है। हम हमारी इतनी व्यूअरशिप क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास बड़े प्लेयर नहीं आ रहे। जब आपके पास सुनील नारायण, निकोलस पुरान, एंड्रे रसल, वेस्ट इंडीज के प्लेयर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप जिद में हैं कि आपने आईपीएल के साथ जो है अपना पीएसएल शुरू करना है। और चीमा साहब अगर आप पीएसएल आईपीएल के बाद शुरू करें तो वो प्लेयर्स आप इधर भी आ सकते हैं। क्यों नहीं वेस्ट इंडीज के प्लेयर निकोलस पुरान क्या इधर नहीं आ सकता है? आप उसे पैसे भी दें, इन्वेस्टमेंट भी करें। जो हमारे बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए इन प्लेयर्स के ऊपर, ताकि ये बड़े प्लेयर्स पीएसएल खेलें। ठीक है जी। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स इधर हैं, मिचेल स्टार्क इधर है, तो इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट काफी करनी पड़ेगी। बिजनेसमैन को, टीम्स को, हमें भी उनको 30 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। ठीक है जी। इस दफा मिचेल स्टार्क 11.75 करोड़ ले रहे हैं, पाकिस्तानी 33 करोड़ प्लस बन रहा है। ठीक है जी। जब 33 करोड़ आप भी दें उन्हें, आप भी पैसे लगाएं मिचेल स्टार्क पे, इन्वेस्टमेंट करें इन बड़े प्लेयर्स पे, आपका पीएसएल भी चलेगा। और इस जिद से हमें निकलना पड़ेगा कि हमने आईपीएल के साथ स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि आईपीएल छोटी मोटी लीग से अच्छी मात्रा खत्म कर देते हैं। क्योंकि आपके पास सिर्फ जो है कैटेगरी सी के प्लेयर्स आ रहे हैं, कैटेगरी डी के प्लेयर आ रहे हैं, कैटेगरी एफ के प्लेयर आ रहे हैं, आपके पास ए बी के प्लेयर नहीं आ रहे। तो जब वैसे भी जब हम उनकी नेटवर्थ $16 अरब है, वो और अंदाज से प्ले कर सकते हैं। उनकी एक एक टीम 2-2, 4-4, $3-3 अरब में खेल रही है, और हमारी टोटल आईपीएल 300-350 मिलियन डॉलर की है। तो मुझे ये बताएं ना, हमें वो कंपटीशन फिलहाल करने की जरूरत क्या है? ये किसका दिमाग खराब है कि कंपटीशन तो आप तब करते हैं ना जब सिचुएशन बेहतर हो।
अब हमारा उनके साथ यहाँ तो फाइनेंस पैसा लेके आए ना, वो तो पैसे से खेल रहे हैं ना। देखिए वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं पैसा फेंक तमाशा देख, वो कहते हैं पैसा फेंको तमाशा देखो, हर बंदे को वो बुला लेते हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियंस को, ब्रिटिश को वो ये कहते हैं कि भाईजान आपने कहीं और नहीं खेलने जाना, आपने यहाँ रहना है। तो मुझे सिर्फ यही बता दे फिर, ये मतलब हम क्यों इस चीज में फंसे हुए हैं। मतलब हमें जो है ना, वी विल हैव टू चेंज आवर माइंडसेट, खास करके किसी भी बोर्ड को, उसके चेयरमैन को। हमारे चेयरमैन साहब जो हैं, हम कहते हैं कि हमने आईपीएल का मुकाबला करना है। अभी भी आप देखें सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी मीडिया जो आईपीएल का मुकाबला कर रहा है, वही आप किस तरह आईपीएल का मुकाबला कर सकते हो? क्या आपका एड रेवेन्यू उतना ही है जितना आईपीएल का? कि आपके पास वही प्लेयर आ रहे हैं जैसे आईपीएल में आते हैं? क्या आप उतना ही प्लेयर आप पैसे दे रहे हैं जितने आईपीएल देते हैं? नहीं। फिर मुकाबला किस चीज का? आपका और आईपीएल का तो मुकाबला नहीं बनता। चीमा साहब, पाकिस्तानी जो पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग, उसका और बिग बैश लीग, ऑस्ट्रेलिया की लीग का मुकाबला नहीं बनता। 100 और पीएसएल का मुकाबला नहीं बनता। 100 हमसे आगे इंग्लैंड की जो लीग है, बीपीएल आपसे आगे है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। आप मुकाबला करते हो आईपीएल का। देखिए चीमा साहब, बांग्लादेश वाले बहुत जो हैं इंटेलिजेंट हैं, जीनियस मैं समझता हूँ कि उन्हें अपना बीपीएल जनवरी में करवा लिया था, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही। उन्हें पता था आगे आईपीएल आ जाएगा, फिर पीएसएल आ जाएगा, तो हमें चाहिए कि वी शुड डू आवर बीपीएल। हम अर्ली कर लेते हैं, वरना वो करते हैं फरवरी की बात करते हैं। वो देखिए उनके पास प्लानिंग है, हमारे पास तो प्लानिंग है ही नहीं। हम कब दिमाग का अपना इस्तेमाल करेंगे? हम सोए होते हैं, हमें बाद में याद आता है कि यार हमारे साथ तो हाथ हो गया, हम तो पीछे रह गए इन लोगों के साथ, इनसे। तो हमें ये अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमें चाहिए कि हमारे पीसीबी चेयरमैन साहब जो हैं और हमारा बोर्ड जो है ये फैसला करे, हमारी लीग को यहाँ आप बाद में अक्टूबर में ले जाएं, नवंबर में ले जाएं, या फिर आप स्टार्ट में करने जनवरी फरवरी में आईपीएल के साथ। और क्या और आईपीएल में, जब आईपीएल में आए ना, वहां पे सुना है बड़ी रौनकें शौनकें भी और तरह की भी होती हैं। डॉक, जब हम बात करते हैं पीएसएल सीजन 10 की, और ऑब्वियसली हमें पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी के होने के साथ साथ हमें ये मसला जरूर आएगा इस विंडो का। तो 7 अप्रैल से लेके 20 मई की एक विंडो जो है वो प्रपोज की गई है, बट इट इज पैरेलल विद द आईपीएल। तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? देखिए, फायदा नुकसान अगर आप देखें, आपको तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी पड़ती है। अपना टूर्नामेंट तो कराना, आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है, ठीक है कि वो डोमेस्टिक लीग है, लेकिन आपको विंडो उसका तो नहीं मिल पाई, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग के को तो अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि इंडिया की इतनी प्रेजेंस है, और राइटली सो जॉब भी करते हैं जो उनके लोग वहाँ पे काम करते हैं कि इंटरनेशनल स्केड्यूल्स ऑल्टर कर दिए जाते हैं, बट आईपीएल को कुछ नहीं, बिकॉज इट इज ए मनी मिंटिंग जो एक बेस है, पावर हाउस बनाती है जो इंडियन क्रिकेट को। डिजिटल राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, देखें हमने पीएसएल, जिस तरह पीएसएल आपको मिल गई थी, और जिस तरह पीएसएल जितनी जल्दी ब्रांड और पाकिस्तान का सोशल इंट्रोडक्शन अब्रॉड बन गया था, जिस तरह चार्म और अट्रैक्शन स्पॉन्सर्स की आ गई थी, और जिस तरह उसकी ब्रांडिंग हुई थी, हमने शायद बहुत कुछ लूज कर दिया पिछले 2-3 साल में। अभी भी जो इसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट फॉर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, उनकी एब्नॉक्शियस जो है वो प्राइसिंग है, जो कि रियलिस्टिक नंबर नहीं है, और जो कि कोरिलेट नहीं करता आपके मार्केट साइज के साथ, और टोटल जो फाइनेंशियल आउटले है आपका। तो जो चीजें अननेचुरल होती हैं उनका अननेचुरल एंड होता है। अब अगर आपने महंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच चुके हुए हैं, आपने ब्रॉडकास्टर को भी देखना है कि उसने अपना ब्रेक इवन कैसे करना है, लॉस मार्जिनलाइजेशन कैसे करनी है, प्रॉफिट उसने मैक्सिमाइज कैसे करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक क्लीन विंडो मिलनी चाहिए। लेकिन अब तो एमिरेट्स लीग भी आ गई और इस तरह की बेतहाशा लीग है। अब आईपीएल की जहाँ तक आप बात करती हैं, आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है, और दुनिया के सितारे वहाँ पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिस मैनेज किया, चाहे वो फ्रेंचाइजीज नहीं, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट बोर्ड ने उसमें फ्लेवर डालने की कोशिश नहीं की, फ्रेंचाइजीज नहीं बढ़ाई। आप फ्रेंचाइजीज बढ़ाएंगे तो ब्रॉडकास्टिंग राइट जस्टिफाई होंगे ना, मैचेस ज़्यादा होंगे तो कमर्शियल मिनट्स ज़्यादा होंगे, कमर्शियल एयर टाइम ज़्यादा होंगे। तो मेरे ख्याल में फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ माने या ना कोई ना माने, डिजिटल पे इंडियन ऑडियंस तो इंडिया क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में तो बहुत है। जिस तरह अभी हमने आईपीएल हो रही है और जिस किस्म की क्वालिटी क्रिकेट वहाँ पे हमने देख ली है, बल्कि वहाँ पे तो हमें नजर आया कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है पहले हाफ में आईपीएल के कि किसी तरह, जिस तरह इंग्लैंड ने 2015 इयान मॉर्गन के बाद किया था कि बिल्कुल साइंस और मेथड ऑफ प्ले चेंज कर दें, इस तरह T20 का मेथड ऑफ प्ले भी आपको चेंज होता नजर आ रहा है। आपकी मार्केट बहुत छोटी है, 44 बिलियन की जो आपकी टोटल मार्केट, तो आप ये देखें पीकेआर की मैं बात कर रहा हूँ, 44 बिलियन रुपीज की तो टोटल ब्रॉडकास्ट मार्केट है, तो वो तो बड़ी नहीं होगी। और सबसे बड़ा चैलेंज ऑब्वियसली ये भी होगा कि जो यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ आता है, वही टेक्निकल स्टाफ आपको जनरली आईपीएल में भी